जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। आंटी जी ने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग शेयर करने में गलती हो जाए तो माफ़ करना, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं आज आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं शुरुआत से ही शुरू करूँगी। मुझे आजकल मैं गुरुजी से 2022 में जुड़ी हूँ। और वैसे तो मैंने गुरुजी को पहली बार 2020 में देखा था, और मुझे पता है वही तभी उसी दिन से गुरुजी मेरे पास आ गए हैं मेरी लाइफ में। ही had entered and I started my journey towards him to in his pursuit। और मैं ये कह सकती हूँ कि 2022 से 2023 तक की जर्नी मैंने गुरुजी के साथ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मैजिकल और बहुत ही ब्रिलियंट स्पेंड करी है। और मुझे हमेशा से पता था, धीरे धीरे मेरी फेथ में पहले बहुत डाउट्स थे मुझे, क्योंकि मैं जिस कल्चर से बिलोंग करती हूँ, जिस घर से बिलोंग करती हूँ, जिस फैमिली में मेरी अपब्रिंगिंग है, वहाँ पे हम लोग मेरी फैमिली में हम सुपरनैचुरल में नहीं बिलीव करते थे। हम भगवान में तो बिलीव करते थे, पर उनके कर्मों में, उनके टीचिंग्स में। पर हम हमने कभी आज तक किसी गुरु को नहीं माना, और ना ही कोई व्रत रखना, ना ही पूजा पाठ करना। बस हम कर्तव्य करते थे, और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी भी रही है। बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। बहुत लवली एंड बहुत ही स्पिरिटेड एंड बहुत ही पॉजिटिव लाइफ हमारी रही है। मैं कहूँगी डाउनर्स आए हैं लाइफ में, बहुत डाउनर्स आए हैं, पर हम हमेशा हमेशा रिकुपरेट करे हैं, और हमेशा हम अच्छे से ठीक हमेशा हम जीते हैं। मैं ये कह सकती हूँ। पर 2020 में कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा वक्त आया, मैं अपने लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाह रही थी। अपने एग्ज़ाम्स क्लियर गई थी गवर्नमेंट के, पर जुडिशरी के, आई एम एन एडवोकेट। पर कुछ ना कुछ ऐसा होता जा रहा था। मुझ में हमेशा कॉन्फिडेंस तो था कि आई हैव द कैलिबर टू डू इट, बट ड्यू टू सम बट आई पर मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्टेड हो जाती हूँ, और ये इश्यूज़ मेरे साथ हमेशा रहे हैं। और मैं बहुत ही अपने आप को लिमिटेड रखती हूँ। मतलब अगर मुझे पढ़ना है तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही मैं पढ़ सकती हूँ। मैं हमेशा अपने आप को लिमिटेड कर देती हूँ कि मुझे पढ़ना है तो ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए। पर मुझे सही तरीके नहीं पता थे। मेरे इंटेंशंस हमेशा से ठीक थे। हमेशा से मैंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, बुरा नहीं चाहा। आई हैव ऑलवेज ट्राई टू गिव माई बेस्ट टू एवरीवन। मैं हमेशा सबके लिए ऑनेस्ट इंटेंशन से काम करती हूँ, और अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी से ऊपर जाके करती हूँ। पर मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा गुस्सा और मेरा टेम्परामेंट और मेरा पेशेंस था, जो मेरे सक्सेस को मुझसे बहुत दूर कर देता था हमेशा। जैसे मेरे पास सब कुछ होते हुए भी सब कुछ दूर चला जाता था, और ये बहुत टाइम से हो रहा था। और आप ये सोच लीजिए, पिछले कुछ 10 सालों से, जब मैंने अपना 12th ख़त्म किया, तब से ही मैंने जो ड्रीम्स देखे थे, मैंने बहुत मेहनत भी करी, मेरे अच्छे रिजल्ट्स भी आते थे। पर जैसे मुझे 97 चाहिए, कुछ पाने के लिए, तो मैं 96 पे या 94 पे रुक जाती थी। 2-3 मार्क्स से हमेशा, या 2-3% से मैं हमेशा लाइफ में पीछे हो जाती थी। और पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। पर 2014 से 2020 तक बहुत लाइफ में सेटबैक्स होने के बाद मैं इवेंचुअली मेरा बहुत लॉन्ग डाउनर पीरियड आया, जिसमें मैं बहुत डिप्रेशन में गई। मेरा वेट भी बढ़ा, मेरे बाल मतलब फिज़िकली भी मुझ में दिखने लगे थे ड्रॉबैक्स। पर मैंने कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल किया। और 2020 में पहली बार गुरुजी ने मुझे किसी संगत ने बताया,
मुझे से गुरु जी का स्वरूप दिखाया और मुझे कहा कि इनको मान, इनमें विश्वास रख कि तुझे ज़रूर ठीक करेंगे, तेरी ज़िंदगी ऐसी कर देंगे कि तू भूल जाएगी कि कभी कुछ तेरी ज़िंदगी में गम भी था। पर उसके बाद मैं उनसे कभी मिली नहीं और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। 2020 दिसंबर में ये हुआ और 2022 अप्रैल में जैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास हमेशा हमेशा के लिए बुला लिया और मैं ऐसी संगत से जुड़ी जहाँ पे हर जगह गुरुजी और गुरुजी का ही नाम था। कम से कम अंगीनत स्वरूप, अंगीनत उनके सत्संग और गुरुजी की फ्रेग्रेंस, गुरुजी जैसे हर जगह मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी दिखते थे, समझ आते थे और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे थामा कि मेरी ज़िंदगी में अब जितने भी उतार आ रहे हैं और अभी भी मेरी लाइफ में कुछ टेंशन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट मुझे ये पता है कि जैसे ना एक होता है कि खाई है, खाई से जैसे उतर भी गए हैं, फिसल भी गए हैं, पर फिर भी मैं वापस आ जाती हूँ, मुझे पता है। और आज मुझ में ऐसा विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई गेट सैड, आई गेट डीमोटिवेटेड, बट गुरुजी जैसे मुझे एकदम खींच लेते हैं और कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब सही ट्रैक पे जा। और वो इतने पेशेंस से, इतने प्यार से मुझे रिवॉर्ड करते हैं। जैसे गुस्सा करते हैं तो मुझे उतने ही प्यार से मुझे मनाते भी हैं कि मैं आज अपनी पिछली ज़िंदगी को जानना भी नहीं चाहती और रिलेट भी नहीं करती। मैं सत्संग तो मेरे पास इतने हैं, हर रोज़ एक सत्संग है और मैं चाहूँ तो सत्संग इतना लंबा हो जाएगा कि ये ख़त्म ही नहीं होगा। पर छोटे छोटे सत्संग भी बहुत हैं। जैसे मैं एक छोटा सत्संग बहुत ब्रीफ में बताऊंगी कि घर से निकल रही हूँ, पानी, जैसे मेरी आदत नहीं है पानी की बोतल ले जाने की, एक दिन किसी के साथ जा रही हूँ तो वो एक बोतल लेके जा रहा है तो मैंने अपने आप ही बोल दिया कि अरे 2 बोतल ले जाओ, पता नहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। और उस दिन मैं जा रही थी और रास्ते में मंदिर ही जा रही थी गुरुजी के, और रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाती है और हमें बोतल में गर्म हो जाती है, और अगर पानी नहीं होता हमारे पास तो शायद गाड़ी कभी ठंडी नहीं होती और हम वहाँ फंस जाते। और जब मैंने बॉनेट को खोला और देखा कि एग्जैक्टली 2 बॉटल का पानी ही उसमें चाहिए था और हमारी गाड़ी ठीक हो गई। और कुछ जो इतना बड़ा, मतलब 2-3 घंटे हम फंसे रहते, हार्डली हम 15-20 मिनट में हम फ्री हो गए वहाँ से, और हमने गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन करे और हम सही सलामत वापस आ गए। ये तो एक है। और इतने बड़े बड़े सत्संग, मतलब गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी दिए हैं चोले में, सत्संग में। मतलब गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स भी दी हैं, महाकालेश्वर के दर्शन कराए, महाकालेश्वर से वापस आके मुझे 7777 की ब्लेसिंग्स। रात को मैं जब भी परेशान होती थी, मुझे अपने काम से सुबह 4 बजे निकलना पड़ता था, ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, तो मैं बड़ी परेशान होती थी, थकती थी, कड़कती ठंड में अकेले जाना होता था। तो मैं, जैसे मेरा मन नहीं करता था, तुरंत सामने गुरुजी ने साक्षात शिवलिंग मेरे सामने प्रकट कर दिए हैं। और गुरुजी मेरे बोलने के तरीके से लेके मुझे, मैं एक एडवाइज़र हूँ, मेरी एडवाइजिंग स्किल से लेके मैं हमेशा दूसरों को हेल्प करना चाहती हूँ। ये मेरा शौक़ भी है, पैशन भी है, और आप ये कह लीजिए ये मेरा प्रोफेशन भी है, और आई एम एक्सेलिंग इन दैट। इतना मोटिवेशन, इतना सपोर्ट, इतना प्यार गुरुजी ने मुझे दिया है मेरी लाइफ में। मेरे सारे फ्रेंड्स, मुझे जैसे मेरे बेस्ट फ्रेंड जिससे मैं एक टाइम पे 2 साल तक बात भी नहीं करती, आज वो और मैं, आज हमारी ऐसी दोस्ती है। वो मुझे गुरुजी, मुझे कभी भी कोई दिक्कत होती है तो गुरुजी मुझे अपने आप उसको कहते हैं कि उसको बता, मैं वहाँ से दूंगा, और मुझे हर चीज़ देती है। और उससे कुछ चाहिए तो मैं अपने आप ही, मुझे पता चल जाता है, गुरुजी कहते हैं तो उससे लेती है तो उसको दे भी। और हमारा ऐसा बॉन्ड है कि आज हम लोग एक अलग ही दुनिया में, और हम बात करते हैं, हम लोग अलग कंट्री में, वो यूके में और मैं इंडिया में, और हम लोग को ऐसा लगता है कि बस एक घर छोड़ के ही है। हमें जब भी कुछ ज़रूरत होती है वो हमेशा मेरे साथ है और मैं उसके साथ हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में इतनी फुलफिल्ड हूँ। और कुछ ऐसे दोस्त जो मुझे लगा था मेरे असली दोस्त हैं और हमेशा मेरे लिए खड़े हैं, हो सकता है वो आज भी मेरे लिए खड़े हैं और शायद वो भटक गए हैं, या मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो कुछ और रास्तों में है। अपने आप गुरुजी ने मुझे उनसे दूर कर दिया, पर मुझे उनसे कड़वाहट नहीं है आज।
बस एक पेशेंस है मेरे अंदर, मैं उनको समझने की कोशिश कर रही हूँ। पर गुरुजी मुझे हमेशा मैसेजेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू मुझे बताते रहते हैं। इतनी हैंड होल्डिंग करी हुई है गुरुजी ने मेरी, इतनी ज़्यादा कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो मुझे गाइड करते हैं। जैसे जैसे एक बेस्ट फ्रेंड, जैसे एक लवर, जैसे एक पार्टनर, जैसे एक फादर मदर हैं, वैसे ही वो मुझे गाइड करते हैं कि ये नहीं, ये कर, ऐसे नहीं, वो कर, इस गाड़ी में नहीं, उस गाड़ी को ले जा। मतलब छोटी सी छोटी चीज़ की, जैसे मैं आज, जैसे ऐसा हो चुका है, जैसे कौन से कपड़े मैं पहनूं, वो तक ही गिव्स मी एन आइडिया कि यू शुड वेयर दिस, यू लुक बेटर इन दैट, एंड एवरीथिंग गुरुजी डज फॉर मी। आई नो ही इज जस्ट सो मच डिवोटेड। मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी सत्संग, अपनी संगत के लिए उतने ही डिवोटेड हैं जितने हम हैं। और कभी कभी तो लगता है हम उन्हें इतना नहीं देते, हम उन्हें इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना वो हमारे लिए करते हैं। एंड मैं गुरुजी आपको ये कहना चाहती हूँ कि शायद मैं कभी आपको, मतलब मैं कितना भी आपको शुक्राना करूँ वो कम है, कितना भी आपको मैं थैंक्स बोलूँ, जितना भी ग्रैटिट्यूड, मैं बस ये कहना चाहती हूँ गुरुजी आपको कि whatever I have, I know it is because of you, and I really 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 love you. And मैं अपना सत्संग यहीं पे आज इसी नोट पे एंड करना चाहूँगी। एंड मैं चाहूँगी कि मैं ऐसे और सत्संग बताऊँ, डिटेल सत्संग, स्पेसिफिक सत्संग आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। और मैं एंड में बस ये बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, and I love you so much. Thank you for being there for me. Thank you for loving me. Thank you for gracing me with your presence, with your divine blessings, and thank you for everything. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Anantam Anantam, Shukrana Guruji, Jai Guruji.